हेलो गाइस, हमारे साथ इतनी बुरी चीज़ हुई है कि पूछो ही मत। हम 4-5 दिनों से भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भाव बढ़ने की जगह घट रहा है। और इतना हेलो गाइस, जिस दिन का हमें इंतजार था वो आ गई है। कल हमारा टमाटर का हार्वेस्टिंग है, कल करेंगे हम टमाटर का हार्वेस्टिंग और मैं दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे लोग आते हैं और कैसे कैसे टमाटर तोड़ते हैं, कैसे टमाटर पैक होता है, कैसे टमाटर गाड़ी में लोड किया जाता है। अभी तो मैं कर रहा हूँ जो हमें जहाँ पे जाली उतारनी है, जहाँ कैरेट हमें भर के उतारनी है, उस जगह को सफा तू आ गया क्या? तो फाइनली मैं लेके आ गया था घास और हमने डाल दिए हैं आग में और आग जल रही है कुछ इस तरह से, काफी तेज आग जल रही है। और पापा जी गए हैं बंदरों को भगाने। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हमें इंतजार था। कल आएगी बड़ी गाड़ी और हम करेंगे टमाटर का हार्वेस्टिंग और टमाटर का जैसे जैसे जो कुछ करेंगे वो अपडेट में देता रहूँगा, इसलिए आप जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं कर रहा था यहाँ ब्लॉगिंग और एक हमारा दोस्त आ गया है हमको देखकर। ये हमसे मिलने के बाद जा चुका है हमारा दोस्त और बोल रहा था दूसरी बार मिलेंगे इसी जगह पर। यहाँ जल रही है आग और शाम का समय है, इसलिए यहाँ सब ऐसा दिख रहा है। ये है सूरज दादा जिनका व्यू ऐसा निकल के आता है, रास्ता है। और हेलो गाइस, हमारे साथ इतनी बुरी चीज़ हुई है कि पूछो ही मत। हम 4-5 दिनों से भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भाव बढ़ने की जगह घट रहा है। और इतना घट गया 40 से लेकर 13 रुपये आ गया है। अभी 40 का तो भाव जब था तब तो हमारा टमाटर पका नहीं था, अभी 13 का भाव हो गया और टमाटर पका है, इसीलिए हमें 13 का भाव देना पड़ रहा है। और इसमें हमारा ही नुकसान है क्योंकि कहाँ 40 रुपये और कहाँ 13 रुपये। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी ऐसा हाल होता है, इसी का नाम है खेडूत। हमारे खेडूत लोगों का कुछ इस तरह से ही जीवन निकल जाता है। पूरे साल मेहनत करो, जब कमाने की बारी आई तब भाव की कमी या कुछ और के और हो ही जाता है, इसलिए हमें बहुत सहन करना पड़ता है दिल से। Hey, I've seen this one. This is आज तो पूरा दिन बंदर आए नहीं, लेकिन अभी दर्शन देने के लिए आ गए हैं। पूरे दिन आए नहीं, लेकिन अभी तो आ गए। देखो दर्शन उन्होंने दे दिया, अब भाग रहे हैं उलट पुलट। मैं आया था भाई साहब बंदर भगाने और यहाँ मुझे सनसेट इतना पसंद आया, उसका लाजवाब व्यू है। देखो दिख रहा है पीछे सनसेट, देखो एक नंबर व्यू आता है शाम के समय खेतों में। और एक बार देखो शाम के समय का व्यू देखो, सन का कितना प्यारा है। और अभी का वातावरण देखो कितना शांत और सुशील है। देखो भाई साहब, ऐसा वातावरण आपको फील करने के लिए आपको आना पड़ेगा खेतों में, और जब आप आओगे तभी तो आपको लगेगा कि कैसा वातावरण है और आप फील कर पाएंगे। और मैं कहता हूँ लाजवाब है, इससे अच्छा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। साहब पापा जी ने तो लगा दी है भयंकर आग और यहाँ पूरे रोड पे धुआं ही धुआं हो चुका है और बदबू बहुत ज्यादा आ रही है धुएं की, क्योंकि उसमें वो ट्रे आती ना वो उन्होंने जलाई, से बहुत तेज धुआं निकल रहा है और गंध भी बहुत खराब आ रही है। चलो मैं दिखाता हूँ, देखो कितना तेज धुआं निकल रहा है और पापा जी इसमें घास डाले ही जा रहे हैं। रोड पे धुआं है। जब सामने तो पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो में तो कुछ दिखाई भी दे रहा है और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी देखो यहाँ धुएं के बादल, आंखों में धुआं बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन कैसा व्यू देखते हो। कितना खूबसूरत व्यू है। मैं आया हूँ हाईवे पर, यहाँ हमें दिख रही है ऐसी सुपर बाइक। अभी गई मेरे सामने से, मैं देख ही नहीं पाया, आपको क्या दिखाऊं। यार एक नंबर बाइक है, पता नहीं इसका नाम सुजुकी कंपनी की एक नंबर बाइक की सुपर से चली गई है। आगे है आनंद से निकल के आगे वटामन जाता है, यहाँ निकलती है सुपर बाइक्स। देखो यहाँ से चली भी गई, हमें देखने के भी अच्छे से दिखी भी नहीं और चली भी गई। फाइनली मैं आया हूँ
हाईवे पे आया था मैं सोडा पीने। अब मैं सोडा पी के फाइनली जा रहा हूँ और आज का ब्लॉग इतना ही। आगे कल के लिए जुड़े रहे।